बाबा 29/1/2023 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 2/12/93 मधुबन से मुरली चली है। मुरली का शीर्षक है, मुरली का सार है, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्याधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है, ये बाबा देख रहे थे। ऐसे विशेष आत्माएं कोठों में कोई बनी हुई है। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। तो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजय के मन के है। तो दान में कैसा चाहिए? अखुट, अटल और अखंड। हाँ, तो कोई परिस्थिति आई तो अच्छे से दान किया, या कुछ तकलीफ हुई तो ज़्यादा याद किया बाबा को, और दूसरे के साथ भी रिश्ता रखा तो काम है तो रिश्ता रखा, नहीं तो नहीं, इस तरह से नहीं। हाँ, हमें तो सभी को आत्मा भाई देख के बाबा जैसा दानी है वैसे बनना है। तो इसीलिए बाबा देख ही रहे हैं कौन से बच्चों को जो अखुट, अखंड और अटल के विजय, वही अटल है, वही विजय माला के विजयी मन के हैं। बाप दादा ने संगम पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। दुनिया में क्या देते हैं? अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अलग अलग वरदान देते, लेकिन बाबा का वरदान कैसे रहता है? अनोखा वरदान रहता है। बाबा कहेंगे विजय रत्न भव, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, ऐसे ऐसे वरदान, मास्टर शांति देवा भव, और आज दिया है अटल अखंड भव का वरदान। बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि क्या है? नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है ना। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो ना, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। बाबा ने 2 परिभाषा बताया अखंड की। संपन्नता की निशानी क्या है? अखंड महादानी। तो जिसके पास होगा वो तो जरूर देगा ना। बाबा कहते 1 सेकंड भी दान दिए बिना रह नहीं सकते, वो है संपन्न अखंड महादानी। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, भक्त भी दान करते हैं। बाबा कहते द्वापर युग से ही दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अकुट ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अकूट खजाने के दानी नहीं बने हैं तुम्हारे जैसे। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो, अखंड महादानी हो व समय प्रमाण दानी हो या चांस प्रमाण दानी हो? पूछो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि हम कौन से कैटेगरी में पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा अखंड महादानी सदा 3 प्रकार के दान में बिजी रहते हैं। पहला, अंडरलाइन वाली बातें हैं, बहुत अच्छी पुरुषार्थ की बातें बाबा ने, तो एकाग्रता से सुने, मन दृश्य को देखे, हाँ, मन दृश्य का संकल्प करे और बुद्धि उसको देखे, तभी वो ध्यान रहेगा, याद रहेगा और धारणा में आएगा। इसलिए बाबा ने कहा अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। मनसा द्वारा, तो कोई भी हमें ऐसा नहीं दिखे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हाँ इसका संबंध मेरे साथ अच्छा संबंध है, ये मेरे साथ हमेशा अच्छा रहता है। कंडीशनल दान नहीं, अनकंडीशनल, निस्वार्थ, बाबा जैसे। जो भी जैसा भी है हमें मालूम है उसका पाठ चल रहा है, मुझे तो देना ही है, शुभ भावना सबको देना ही है। इसलिए बाबा ने कहा पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले ही सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते रहते हैं। मैंने क्या रिजल्ट देखा? महादान करते रहते हैं। रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा ज्ञान का दान मेजोरिटी माना ज्यादा से ज्यादा आत्माएं वाणी द्वारा करते रहते दान। बाबा कहते वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा भी शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो। अभी हमारे अंदर ही परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति है ही नहीं, तो कैसे दान करोगे? तो है तो भी तभी, इसलिए बाबा कहते मनसा द्वारा, वाणी द्वारा में सब है, उसमें सेवा में, दान करने में, लेकिन मनसा में क्या मिल रहा है बाबा को? यथाशक्ति। तुम ही परखने की शक्ति को अच्छे से यूज करते होंगे, या परखने की शक्ति अच्छे से आई होगी, निर्णय करने की शक्ति आई होगी, तो ही दूसरे को दान कर सकोगे। इसलिए बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। बाबा को धारणा में कम दिख रहे हैं बच्चे। कर्म द्वारा गुणों का दान, कौन से गुण है? कौन से गुण है? शांति, पवित्रता, सुख, ज्ञान, आनंद। जी, इसका बाबा को खुद कम दिख रहा है कर्मों में। कर्मों में नहीं दिख रहा है, तो बाबा कहते कर्मों द्वारा गुणों का दान ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और शक्तियों में भी क्या हाल देखा कि हम जैसे कहते कि हम विश्व को सकाश देंगे, हम कहते कि हम किसी आत्मा को वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते वाइब्रेशन पहुंचेंगे कब? जब तुमने खुद शक्तियां धारण की है तो दे सकते। संस्कारों में शक्ति आई है, रोज के व्यवहार में शक्ति आई है तो। इसलिए बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों का दान भी यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुणों का दान ये तो बहुत कम करते हैं। सबके अंदर अभी वो धारणा नहीं दिख रही बाबा को कि सारे कर्म गुणों के अंदर स्थित होते हुए नहीं होते हुए दिख रहे बाबा को। इसलिए बाबा ने कहा
कर्म द्वारा गुणदान ये बहुत कम करने वाले हैं। अच्छा, अभी वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों का आवश्यकता क्या है? गुणदान की आवश्यकता है। अज्ञानी हो नहीं तो ज्ञानी हो, अज्ञानी में भी गुण है तो वो सबको अच्छा लगता है। और दानी हम तो ज्ञानी बच्चे हैं, हमें तो पता ही है कि हमारे स्वधर्म ही गुण है, हमारा बाप ही गुणों का सागर है। तो इसलिए बाबा ने कहा चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कौन से विधि को? गुणदान, शक्तियों का दान। बाबा कहते हैं ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु का प्रसाद है। तुम्हारे पास जो दिव्य गुण है वे क्या है? प्रभु प्रसाद है। यह दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे सब कोई से मिलते हैं, जैसे जब कोई से भी मिलते हैं तो एक दो में भी स्नेह की निशानी क्या देती है? क्या होती है स्नेह की निशानी? स्थूल टोली खिलाते हो ना। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में गुणों की टोली खिलाओ। अभी जो जैसा भी है, लेकिन उसके उसमें से थोड़ा थोड़ा देते हैं ना दूसरे को। प्रसाद का तो कितना वैल्यू करते हैं हम। तो प्रसाद ऊपर से कितना कमाल है। देखो अभी मंदिरों में हो नहीं तो घरों में हो नहीं तो सत्यनारायण हो, पूजा करने वाला प्रसाद बनाने वाला कोई भी रहता है, तो भी हम नहीं कहते कि भाई कि आम के का प्रसाद ले, नहीं, भगवान का प्रसाद लो, सत्यनारायण का प्रसाद लो, ऐसे ही कहते हैं। वो बनाने वाले का नाम प्रसाद में नहीं आता कभी। ये कमाल है ना। तो आपने प्रसाद का नाम निकाला तो की याद में भगवान को अर्पित करके बनाया, बोला ही जाता है कहाँ से भी प्रसाद लेके आओ। आप कहेंगे अरे मंदिर गई थी भगवान का प्रसाद लो, फिर वो मंदिर में बनाने वाला पंडित हो या निमित्त आत्मा किसी ने पूजा रखी, उसका नाम नहीं आता। भगवान का प्रसाद तो कथा का प्रसाद है। तो प्रसाद शब्द का अर्थ आता है प्रभु का साथ मिलेगा, सत्य भाव से ही मिलेगा। प्रभु का साथ है, वो साथ है, नहीं बोलता है ना, नाम नहीं आता। तो प्रसाद माना प्रभु का साथ मिलेगा, प्रभु से शक्तियां मिलेगी, प्रभु से भाग्य का विधान, सदगति, सद्बुद्धि मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है तुम्हारे पास, तो इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से मिलते हैं तो एक दो को क्या देते हो? स्थूल निशानी स्नेह की टोली खिलाते हो। ऐसे ही अभी क्या करो? गुणों की टोली खिलाओ। मतलब अच्छे से बात करना, उसका कुछ है प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से बाबा की ज्ञान की बातें सुनाना, या उसको ज्ञान की तरफ लेके आना, या अच्छा सांत्वन करना। किसी के व्यवहार से परेशान है तो आप क्या करते हैं? कर सकते हैं गुणों से प्रभावित हो जाए, आपके अंदर जो शक्ति है सांत्वना करना, उसको कम हो और जाए। दूसरे के बारे में भी उसको भुसकाना नहीं है, निंदा नहीं करनी है, वो सारा करना माना गुणों का दान करना। तो बाबा कहते हैं अभी टोली तो खिलाते हो स्थूल, हाँ मीठा तो खिलाते हो, अभी उसके साथ साथ क्या करो? एक दो में गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है ना, क्या है संगम युग का लक्ष्य? फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। फिर लक्ष्य सफल होगा इस बाबा ने बताए हुए विधि से ही ना। तो फरिश्ता सो देवता ये सर्व का लक्ष्य है ना, ये प्रत्यक्ष में दिखाई देगा कि तुम सच में देने वाले बन गए हो। यह किसी से चाहिए नहीं है। तो इसमें क्या होता है? दूसरे का जो व्यवहार है या शरीर के ऊपर भी हिसाब किताब आ रहा है तो मन कभी आत्मा के गुणों से नीचे नहीं उतरेगा, दुखी नहीं होंगे। आत्मा का गुण है सुख स्वरूप, तो सुख में स्थित रहेंगे बड़े। हाँ आया है, समझ गया है बुद्धि से कि कोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग न्यू। कल का स्लोगन था नथिंग न्यू, ये कोई बात नहीं, ये हुआ बड़ा है, मैंने इसमें से पास किया हुआ है, मैं इसमें विजय रत्न हूँ। तो फिर संबंध से आने दो, घर कुछ भी आने दो, कहीं से भी आने दो, परिस्थिति, हाँ जी, शरीर से भी आने दो, तो क्या रहेगा? हम अपने आत्मा के गुणों में स्थित रहेंगे।
तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, प्रैक्टिकल में दिखाई देगा कि तुम फरिश्ता से देवता बन रहे हो। तो यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना तो है ही। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो तुम। कौन सा 2 प्रकार? एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है ना, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान देना अर्थात सहयोग दो। कोई भी आत्मा है उसको उसकी आवश्यकता अनुसार सहयोग दो। तो फिर मनसा द्वारा दे दो या साक्षात सहयोग दे दो उसको। जैसे देखो रास्ते से चल रहे हैं, हमने देखा कोई गिर गया, तो तुरंत हम उसको हेल्प के लिए मन दौड़ता है ना, तभी नहीं देखता मन ये बुरा है या अच्छा है या मेरा है कि नहीं, तुरंत दौड़ता है। और समझ लो अभी सब लोग जा रहे हैं और कोई चक्कर आके तुरंत गिर गया, तो कहीं कहीं अच्छे लोग आते हैं उठाने के लिए, अरे बेचारा गिर गया, तभी फिर क्या होता है अंदर की अच्छा ही जागृत हो जाती है, तभी नहीं सोचते ये मेरा नहीं है कुछ नहीं है, तुरंत जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें क्या करना है, सभी को गुणों का शक्तियों का दान देना है, फिर ब्राह्मण हो नहीं तो अज्ञानी हो। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना है तुम्हें, जी जी। तो बाबा ने 2 बातों से दाता बनने के लिए बताया। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। नंबर 2, कर्म द्वारा सदा स्वयं कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन। कर्म द्वारा सदा जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष शांपल बनो। प्रत्यक्ष शांपल बन, औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। आता अभी समझ लो कुछ हो गया और अनेक बार कुछ हो जाता है और हम शांति से ही उसको रिएक्ट करते हैं, हम शांति से ही प्रतिसाद देते हैं। हाँ, तो अभी हमारे आजू बाजू के देख रहे हैं कि भाई कोई भी परिस्थिति को ये इस तरह से हैंडल करते हैं, तो वो भी क्या करेगा, कभी कभी जाके आगे वो भी शांति से ही उसका कोई भी परिस्थिति को प्रतिसाद देगा। और उसके विपरीत अगर हमने कुछ आ गया तो तुरंत हड़बड़ी में कभी क्रोध से रिएक्ट किया या मोह से रिएक्ट किया, लोभवश रिएक्ट किया, पुराने संस्कारों के अनुसार रिएक्ट किया, तो आजू बाजू के देखने वाली आत्मा भी कभी ना कभी उसी के अनुसार ही व्यवहार करेगी। तो तुमने क्या किया, अपने ही धारणा से गुण नहीं दिए दूसरे को। जैसे कि अभी कुछ हो रहा है हमारे इधर में, और बाहर के आत्मा का ड्रामा अनुसार उसका पाठ है वैसे वो करेगी। हाँ, कितना भी समझाने का हम कर रहे कोशिश, लेकिन वो उल्टा ही करेगी। तो भी अभी मुझे क्या करना है, क्रोध से नहीं बताना है, शांति से बताना है, तभी वो आत्मा क्या लेगी, हमसे शांति लेगी। तो उसके ऊपर भी ऐसा कभी प्रसंग आएगा तो वो भी शांति से हैंडल करेगी, मतलब उनके अंदर शांति का गुण बढ़ाने के लिए हम कारण बने। तो जैसे कि घर में भी होता है ना, माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं वैसे बच्चे बन जाते हैं। कोई माता पिता शांति से हर चीज को हैंडल करते हैं रोज के लाइफ में, तो बच्चे ऐसे बन जाते हैं। तो हम कहते हैं अरे इनके संस्कार तो बड़े अच्छे हैं माता पिता के, क्योंकि माता पिता ने इसी तरह से उनके सामने व्यवहार किया है, बात किया है, इंटरेक्शन किया है, तो बच्चे ऐसे बने। तो बाबा हमसे यही चाहते हैं, क्योंकि इष्ट देव है ना, विश्व में शांति निर्माण करने वाले, विश्व का दुख कष्ट मिटाने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष शांपल बन और सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ क्या है, सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। तो ब्राह्मण भी क्या चाहती है, अभी सुनाओ मत ज्ञान ज्यादा, ऐसे बन के दिखाओ। जैसे दादियों ने ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया, तो बाबा कहते हैं हाँ, दूसरे तो तुमसे गुण ही चाहेंगे। तो जैसे कि कोई क्रोध कर रहा है, तो अभी बाबा ने कहा सबका दान गुणों से सहयोग दो। अभी कोई क्रोध कर रहा है तो आप क्या करोगे, गुणों से सहयोग देना है, शांति से बात करना पड़ेगा। उनका गुस्सा शांत होने के बाद कोई बात भी है
उनको कोई बात बताना भी है तो उनकी ही कॉपी नहीं करेंगे। वो क्रोधित है, चिल्ला रहे हैं, बस उनको शांत होने दो, फिर शांति से आप ये बात बताओ कि भाई ऐसे ऐसे था। तो क्या हुआ, वो तो क्रोध में है लेकिन हमने शांति का दान दिया। और कहीं बाहर गया और कोई कुछ दे रहा है और हमें वो चीज़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन कहीं कहीं का रहता है कि भाई कोई बात नहीं, संग्रहित करके रख देंगे, चलो कभी काम आएगा, घर में लेके रखते नहीं, नहीं चाहिए, बस हो गया। जैसे आप लोग कितने एकदम तटस्थ हो, कुछ भी बनता है बाबा के घर में ज़्यादा लेते ही नहीं, थोड़ा प्रसाद के रूप में बैठ के ऐसे एकदम आराम से नहीं भोजन लेते कुछ भी। तो वैसा मोह नहीं है, ज़्यादा लोभ नहीं है, थोड़ा सा। वैसे दुनिया में वैसे ही रहना है हमें, किसी के पास भी जाते हैं तो जो चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं, बोला थैंक यू सो मच, नहीं चाहिए, बस थैंक यू सो मच। तो दूसरा देखता है इनके अंदर बिल्कुल लोभ नहीं, मोह नहीं, किसी का कुछ नहीं चाहिए, तो वो दूसरे गुण दान हो गया ना, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा तो देना चाहते हो, तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बना है, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे एक दो में कहते तो हो ना, कौन बना है बोलो, अभी तक सभी का ऐसा ही चल रहा है। हाँ, तो बन के तो दिखाना पड़ेगा किसी न किसी ने। तो एक दूसरे को ब्राह्मण भी अलबेले बनते हैं ना, तो सोचते कौन बना है, अभी तो सबका ऐसे ही चल रहा है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, ऐसे एक दो में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बनाया अभी तक, सब चलता है। लेकिन यह अलबेलापन के बोल है, यथार्थ नहीं है, ये बोल समर्थ नहीं है। तो इसीलिए समर्थ बनने के लिए फॉलो ब्रह्मा बाप, बाकी किसी को नहीं देखना है, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया ना, सदा सबके लिए उदाहरण मूर्त बन गए ना, सदा यही लक्षण में लाया, लक्षण में लाया। क्या बनना था, क्या बनना है हम सबको भी, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना है, लक्ष्मी नारायण को वरना है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, लक्ष्य को लक्षण में लाया। तो इसीलिए कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा वही पाएगा। अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबरवार बन जाएंगे फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, इसलिए दूसरे को नहीं देखो। ऐसा नहीं सोचो कौन बना है, चल रहा है, नहीं, ऐसे सोचोगे तो क्या हो जाएगा, नंबरवार में चले जाएंगे। तो ब्रह्मा को देखना है बस, कि ब्रह्मा बाबा कैसे इतने छोटे समय में 5000 की प्राप्ति करके गया। बाबा कहते हैं नंबर 1 आत्मा की निशानी क्या है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए शैंपल बनना है। दूसरे को हर चीज इजी लगे ऐसा शैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटे को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरे को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं, ऐसे नहीं, पहले मुझे बनना है, ये लक्ष्य रखो। तो नंबर 1 तो वह हो गए ना जो खुद बनेगा, तो स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। दूसरे को देखने से क्या होगा, स्वयं ही स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकेंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान में बिजी रखती है। तीनों महादान कौन से थे, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा ज्ञान, मनसा द्वारा शक्तियाँ, कर्म द्वारा गुण। हाँ, तो तीनों में बिजी रखना है। जैसे समय वैसा सेवा में सदा लगा हुआ रहता है, वही है महादानी। नंबर 1 उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं होती। तो महादानी सभी बने हो,
चेक करने के लिए बोला, बाबा ने क्वेश्चन मार्क्स उठाया है। हाँ, महादानी सभी बने हो, चलो अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कह सकते। महादान में खंडन होता है या बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। करेंगे गे नहीं, करना ही है। मैंने ही किया है, करके रहूंगा। मैं ही बाबा का नंबर 1 हूँ, मैं ही आज्ञाकारी हूँ। ये तो बाबा कहते तो क्या करना है, मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। यही एक संकल्प करो तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है। अभी गुणों को अपने में इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का तुम ही एग्जाम्पल बनो। पहले खुद एग्जाम्पल बनो, तुम्हें बन के सब बन जाएंगे। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी गुणों जी पहले स्वयं को परिवर्तन करो तब दूसरे को परिवर्तित कर सकेंगे। तो गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी वह महासहयोगी विशेष आत्मा को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में शांपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम सभी अखंड योगी सदा गुणमूर्त हर संकल्प हर सेकंद महादानी महासहयोगी विशेष आत्माओं का स्वयं को श्रेष्ठ शांपल बन, सिंपल सहज दूसरे को प्रेरणा देने वाले, हाँ, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले प्यारे बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को अनगिनत दम गुना और नमस्ते नमस्ते। बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। जानकी दादी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद भी दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और बाप के साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम बाबा हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर है तुम्हारे सामने भगवान, इसलिए तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो विश्व में। हाँ, हाजिरा हुजूर है ना, जहाँ भी हो जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक पास बाबा हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हुजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते। हाँ, इस स्नेह के विधि को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती है। अनुभव इसी अनुभव को जानते हैं, अनुभवी, हाँ, अनुभवी ही इसी अनुभव को जानते हैं। जो वरदान भव है ना, वही इसको जानते हैं। बाकी नहीं, कई चीजें ऐसी है कि शब्दों में बैठती नहीं है, शब्द कम पड़ जाते उसके वर्णन के लिए ना, इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं।
तुम्हारे सिवाय कोई जानता भी नहीं। जिसको इनका अनुभव होगा वही जानता है, अनुभवी मतलब अनुभव ही सब कुछ है, लेकिन उसको करते रहेंगे तभी अनुभव होगा ना। अनुभव होगा। अभी भले दुनिया सब शास्त्रों में लिखा है कि अमृत वेले ब्रह्म देवता परमपिता सृष्टि का भ्रमण करते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि एक बार ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म कमल खुलता है, कितनी कितनी बातें लिखी है, लेकिन उसका कभी अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो, उसके आ ही नहीं रहे, उसे विधि में तो नहीं आ रहे हो, तो लिखी हुई बातें थोड़ी प्राप्ति देगी। भले तुमने लिखा पढ़ा है कि ऐसे ऐसे आइसक्रीम बनता है या श्रीखंड बनता है, अभी पढ़ने से थोड़ी होगा, कभी उसको अप्लाई तो करो, कभी कोशिश तो करो बनाने की, और फिर अनुभव करो कैसे बनता है। वैसे ये चीज है, सिंपल से खाने की चीज है, कितना घंटा भूख मिटाएगी, 1-2 घंटा, फिर भूख लगनी है। उसके लिए भी विधि को जानना जरूरी है, और ये तो जन्मों जन्मों का भाग्य चाहिए, सदगति चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, तो जरूर उसको भी परफेक्ट विधि तो जरूर होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन नहीं होता है तो कैसे होता है। सिंपल ये बाल है, थोड़ी देर में बिगड़ने वाले, फिर भी इसको भी ठीक से नहीं जमा करोगे तो कैसे होता है, ऐसे वैसे इधर उधर से ऐसे उठा लो, कैसे होगा। तो इतनी सिंपल चीज के लिए भी कितनी विधि चाहिए, परफेक्शन चाहिए, नाजुकता चाहिए। तो ये तो कितनी बड़ी बात है जो किसी से नहीं मिलती ऊपर से, तो उसके लिए तो जरूर अच्छी विधि चाहिए होगी ना, उसको नहीं जानना है, विधि के अंदर नहीं आना है। फिर इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। जैसे अमृत वेले उठते हो, अभी कैसे लगा, आंटी को तो अलार्म भी नहीं चाहिए, पहले तो नहीं उठ पाते थे, अभी तो अलार्म भी नहीं चाहिए होता होगा, अपने आप उठ के बैठेंगे धीरे धीरे, क्या आदत लग गई, वो प्यार खींचेगा, वो स्नेह खींचेगा, क्योंकि बाबा के पास रजिस्टर होगा, ये लाल मेरा रोज उठता है, कोई आपको सुला नहीं सकता। फिर शरीर का दर्द हो, कुछ भी टेंशन हो, सुला नहीं सकते, तो उठ जाओगे। तो ये अनुभव है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही, कंबाइंड हो ना, कंबाइंड, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, मैं और मेरा बाबा। इसलिए भक्ति में हाथ भी जोड़ते हैं, राइट एंड लेफ्ट एक हो जाता है तो ज्योति ही बनती, देखो कुछ नहीं बनता। नमन है तुम्हारे, जो खत्म नहीं होने वाली शक्ति है तुम्हारे अंदर, उसको नमन है, नमस्कार। इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही, कंबाइंड हो ना, कंबाइंड, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, मैं और मेरा बाबा। इसलिए भक्ति में हाथ भी जोड़ते हैं, राइट एंड लेफ्ट एक हो जाता है तो ज्योति ही बनती, देखो कुछ नहीं बनता, और इधर से उधर ऊपर ही जा रहा है, इधर उधर किधर भी नहीं जा रहा है। कितना सुंदर हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते के लिए भी हाथ जोड़ते हैं, नमन है तुम्हारे, जो खत्म नहीं होने वाली शक्ति है तुम्हारे अंदर, उसको नमन है, नमस्कार भी वही है। तो ईश्वर का जो अंश है उसको मेरा नमस्कार है। और हाथ जोड़ते हैं तो भी ऐसे ही है, ज्योति बनती है, मेरे से तेरे तरफ ही सब कुछ है, और सब कुछ मिलता है, 5 उंगली ऊपर ही जा रहे, तेरे से सब कुछ मिलना है, तो कंबाइंड है। इसलिए ध्यान में भी हम ऐसे बैठते ताकि चक्र ऐसा बने शक्ति का, जो मेरे में ही रही, कहीं नहीं जाए। इस तरह से हर चीज का, हर साइन का एक अर्थ है, हर साइन का एक अर्थ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप विशेष आत्माएं ही क्या हो, कंबाइंड हो ना, बाबा से कभी अलग नहीं होने वाले हो ना। तो बाबा कहते अलग हो ही नहीं सकते, तुमने ही खींचा है ना बाप को, अलग हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही तू है, और आप क्या कहते हो, आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही साथ है, अर्थात उसको उन्होंने तू ही तू कहा। जैसे कर्तव्य साथ है ना, तो हर कर्तव्य करने वाला भी, कराने वाला भी साधा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार, तो कंबाइंड हो गए ना, बाबा कराता है तुम निमित्त हो, तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है, कंबाइंड है ना, करण करावनहार, करणहार के साथ ही है, करावनहार अलग नहीं, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सैंपल भी हो और कितने सिंपल हो, सिंपल। हाँ बाबा ब्रह्मा कितना सीधा रहता है ना, अनेक आत्माओं के आगे
सिंपल भी हो, सिंपल करके भी दिखाया तुमने, सिंपल कर दिया सारा, सहज कर दिया है। मुश्किल नहीं, पहाड़ों पे चढ़ो, नदी में जाके बैठो, पानी में जटो, अग्नि पे चलो, भूखे रहो, एक पैर पे खड़े रहो भगवान को पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, वस्त्र त्यागो, कुछ नहीं, सहज करके दिखाया। तो बाबा ने कहा अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना, यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पाठ बजा है ना, जहाँ भी है विशेष पाठधारी, विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाकर बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। बाबा ने कहा जो बच्चे सेवा में जाते हैं, दादियाँ तो घूमती ही रहती थी, दादी जानकी दादी जैसा तो कोई नहीं जाता था बार बार लंदन और यूके ऐसे, तो अमेरिका वगैरह। तो बाबा कहते चक्कर लगाती है फिर स्वीट होम आ जाती है, यही अच्छा है। सेवा के लिए तो जाना ही पड़ेगा, एक जगह पे रुक के नहीं चलेगा। इसलिए बाबा अनेक बार हमें याद दिलाते हैं, करीबन रोज रोज की, यहाँ आओ, नदियाँ बादल भरो, फिर जाके सेवा में बरसो। तो बाबा कहते हैं चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया फिर स्वीट होम आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के विशेष विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा ही अच्छा है ना। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है कि यहाँ ही मधुबन में आके रह जाए, नहीं, सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है, आना और जाना, यही तो विधि है ना। अच्छा, संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। नंबर 1, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं ना, उन सभी खजानों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना क्या है? खजाना खुशी है, तो सब है ना। तो बाबा ने कहा सभी खजानों में से श्रेष्ठ 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 से श्रेष्ठ खजाना क्या है? सदा खुशी का खजाना। हाँ, दादी जी कहते थे, गुलजार दादी जी, सब कुछ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इसलिए दादी का बैग भी घूम गया, लेकिन दादी की शांति और खुशी नहीं, स्थिरता नहीं गई, गुण नहीं गए। इसलिए दादी हमेशा कहते बच्चे, और बाबा कहते बच्चे उमंग उत्साह के पंख लगाओ, तभी फरिश्ता बन पाएंगे। तो इसीलिए सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी माना के हाँ हाँ करके हंसने की बात नहीं है, समझ, अंदर की स्थिरता जी, अंदर की स्थिरता, अंदर में गुणों की धारणा, हाँ, हलचल नहीं। और खुशी माना एक प्रसन्नता चेहरे पे, जैसे देवी के सामने देखो, उसका मंदिर गिरने लगा होगा, भूखों पे हिला दिया, उसके मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी एक आंखों से भी वो चमक दिखेगी, वो पत्थर में से भी। वैसे बाबा हमें कहते हैं बच्चे, सभी खजानों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, किसी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है, तो कभी खुशी रहती है या कभी थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है दुख की, क्योंकि ये संगम पर हो ना। तो एक तरफ दुख धाम है तुम्हारे लिए, एक तरफ है सुख धाम। तो संगम पर हो तो दुख के लहर की कोई बात सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुख नहीं पैदा करेगी, दुख लगे नहीं, ऐसी स्थिति बनाओ। हाँ, क्योंकि दोनों का संगम है, एक तरफ सुख के तरफ जा रहा है तो दुख के तरफ पैर निकालने हैं। तो जैसे कि अभी हमें बोलते बोलते ये याद आया, वो जैसे कि नवदुर्गा की मूर्ति हो, गणपति बप्पा की मूर्ति हो, कोई भी देव देवता की मूर्ति डुबाते हैं, बेचारे को डुबा रहे, फिर भी आंखें ऐसे ही दिख रही है। वो नहीं कहता कि मुझे डुबा रहे, मैं आंखें बंद करता हूँ, नहीं, वो आंखें दिखती ही जाती है। जब तक वो मूर्ति पानी में पिघल नहीं जाएगी, गल नहीं जाएगी, तो आंखें देखती रहती है। तो यही हमारा चिन्ह है ना, तुम कैसे भी कोई भी हो, मुझे पता है, आंखों से शक्तियाँ देते ही रहना है, आंखों से सबकी चमक देखते ही रहना है। वही वो मूर्ति की आंखें मुझे आज याद दिलाती कि कितनी बार देखा है ना, जाते हैं एकदम बड़ी बड़ी मूर्तियों को क्या करते हैं, जल में
विसर्जित करते हैं। लेकिन बेचारी मूर्ति की आंखें कभी हमारे ऊपर नाराज भी नहीं होती, रोती भी नहीं और बंद भी नहीं करती, तो वो हमारी निशानी है। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं एक तरफ दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कोई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुख नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, लेकिन स्वयं को बचाओ, वो क्या करते हो, स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है ना। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा तुम्हारा ही गायन है। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। दुख तो रोज रोज कुछ तो घटनाएं है ही, हाँ। और अभी इसे हफ्ते वो सुभाष भाईजा का भी हो गया, तो बाबा को सब पता है ना। तो अनेक आत्माओं को फील हुआ बहुत ज़्यादा कि ऐसे अचानक, तो इसलिए बाबा ने ले लिया। देखो वो वाक्य भी क्या लिया कि कितना भी कुछ भी दुख की बातें सुनाई देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर बाबा ने प्राप्ति भी बताया कि जो दुख के लहर में नहीं जाएगा वही प्रभु का प्यारा होगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गुण है, तभी बाबा का कनेक्शन टिका रहेगा। क्योंकि बाबा में जो गुण नहीं है वो हमारे अंदर आते ही बाबा के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। जो रावण के गुण अंदर आ गए तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी ये तो सूरज कितना है, अनंत है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सूरज की लाइट अंदर आनी ही नहीं देना है, वो तुम्हारे हाथ में है बुद्धि के जोर पे। तुम पर्दे लगाओगे तो लाइट अंदर नहीं आएगी। वैसे बाबा ने कहा कितनी भी गर्मी है, लेकिन तुमने एसी चालू किया, तुमने पंखे लगा दिए, तो गर्मी तुम्हारे क्या कर सकती है। वैसे ही बाबा कहते तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो दुखी की बातें आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव आएगी। वो है मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी। तो ऐसे ही है, या अभी तक आह्वान ही कर रहे हो, और फिर तुमने संकल्प किया, आह्वान किया और आने में देर लगा दी शक्ति ने, तो क्या इसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? आता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा जब होगा तभी प्रभु का प्यारा बनेगा। जितना न्यारा उतना बाप का प्यारा। अपने आप को देखो, इसलिए ब्रह्मा बाबा कितने न्यारे रहे। मम्मा की बात से सारे बच्चे, सारे संगठन हिल गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं हिला, इसलिए प्रभु का प्यारा रहा हमेशा। क्योंकि उसने ड्रामा के पार्ट को अंदर में घूट के पी लिया था कि जो भी ड्रामा का भावी है, बाबा का यज्ञ है, बाबा जाने, मुझे क्या बताया बाबा ने, मेरे याद में तू स्थिर रहेगा, तेरा कुछ है ही नहीं तो तू क्यों चिंता। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा सर्वप्रथम बाबा का प्यारा बना। तो मीठे बाबा ने आगे कहा, अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव ही करते हो। बाबा के प्यार का अनुभव कब आएगा? जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते जितना न्यारा बनते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है ना, जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता दूसरे युग में बाबा का प्यार प्राप्त? क्योंकि संगम युग पर ही बाबा आता ही नहीं, तो प्राप्त कैसे करोगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है अभी ही करना है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। और जितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार के प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो ना। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया ना। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्चा करने की वस्तु ही क्या है? जो खुशी मिली तो सब कुछ मिला। कुछ खर्चा किया? नहीं। खर्चा करने की वस्तु है क्या जो तुम्हें देंगे? हाँ, बाबा कहते हैं कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरे को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना
बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ाना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख ही लगा पड़ा है और आपके पास हर समय की खुशी लगी है। सब परमात्मा मिला, सब कुछ मिला है, तो खुशी है अंदर से। भले बाहर कितनी भी दुख हो, लेकिन अंदर से तुम्हें मालूम है जो भी हो रहा है होना जरूरी है, नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हैं आपके पास हर समय की खुशी है, तो खुशी को खुशी देना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पास खुशी है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो दुखी को भी खुशी देना है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ते रहो, या छोटी छोटी विघ्न तुम्हें रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना, और आपका काम है सब विघ्नों में विजय प्राप्त करना। जो विघ्न अपना कार्य करती है, अच्छी तरह से आ रही है, तो आप भी फिर आपका काम करो। विघ्न आने का काम कर रहा है, वो भी अच्छी तरह से कर रहा है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सफल रहो, सदा सफल रहो। सदा याद रखो कि हम ही विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। तो स्वयं का विघ्न भी, विश्व का विघ्न भी तुम्हें मिटाना है। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, बाबा कहते दूसरा पॉइंट, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी क्या होगी, वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। देखो जितना खाली होती है उतनी हलचल होती है ना। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो क्या सिद्ध होता है, हलचल है तो क्या सिद्ध होता है, खजानों से संपन्न नहीं बने हैं। संकल्प में भी, बाबा कहते संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल होना है, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना यह हलचल तुम्हारे अंदर से मर्ज होती जाएगी। तो जो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, पता चलता है ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, तो जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, ऐसे ही यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन, ड्यूटी, भूमिका इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो कि मेरे अंदर कितना इमर्ज रूप में ब्राह्मण स्वरूप रहता है। इमर्ज रहता है, उसकी निशानी क्या है, हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। देखो अचल घर बनाया भक्तों ने, वो क्या है, आपका ही यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन, आपका रोल, आपकी भूमिका सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हम क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो अति कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति कौन देगा, जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा वही देगा ना। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बात सुनेंगे, कमजोरी की बात कभी सुनेगा क्या कोई। तो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो इसका प्रमाण है कि तुम कमजोर हो। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो क्या। अगर तुम जो संकल्प करते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो जो संकल्प करते हो वो कर्मों में ला सकते हो, तो ही तुम्हारी दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तुम सेवा कर सकोगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी क्या है, संकल्प। और दोनों, संकल्प और कर्म दोनों समान होंगे। शांत स्वरूप सोचा है, संकल्प लिया है,
तो शांति सब में दिखेगी। दृष्टि में, कृति में, व्यवहार में, संस्कार में शांति दिखेगी। इसलिए बाबा कहते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है संकल्प और दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो रहे हैं और कर्म में वो श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, कर्म में वो श्रेष्ठता नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं क्या, ये नहीं ला पाते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी क्या है, जो जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति कार्य में आएगी, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी। तो ऐसे ही है या अभी तक आह्वान ही कर रहे हो और फिर तुमने संकल्प किया, आह्वान किया और आने में देर लगा दी शक्ति ने, तो क्या इसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? तो बाबा कहते हैं जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति आती है कि ऐसे नहीं करना था, तो इसको क्या कहा जाता है? पीछे स्मृति आई कि ऐसे नहीं, ऐसे करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रिय ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो ना, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियाँ इतनी तुम्हारे कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर आ गई है, ऐसे तो नहीं ना कि सोचते तो नहीं है, चाहते तो नहीं है लेकिन गलत ही हो जाता है, ऐसे तो नहीं है ना। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते रहो। अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो ना, कि कोई अभी तक चढ़ती कला वाला है, कोई उड़ती कला वाला, कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती, क्या है हालत? कौन सी कला वाले हो चेक करो। कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती, केवल चलती। बाबा कहते कभी चलती कला हो जाती है, बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ रहे हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजय बनते हो, चेक करो। टाइम लगता है या तुरंत बनते हो। संकल्प में शक्ति आ गई है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है ना। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसको ही मास्टर सर्वशक्ति बाबा कहते हैं, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन विघ्नों को हार खिला देंगे। इसको ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो। फिर सारा दिन चेक करो कि शक्तियों ने कितना साथ दिया और कितने गिरे, चढ़े उतरे, क्या चलते रहे, क्या गिर के गिरे, तो क्या क्या हुआ चेक करो। तो भी बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तो अमृत वेले से ब्राह्मणों का भूमिका, ब्राह्मणों का रोल, कर्तव्य कर्म, ईश्वरीय कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण, देवी कुलभूषण के ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, वरदान ले लो, बाप दादा सामने, इतनी सारी पेशेंस रखा बैठने का, सबके मार्क्स जमा हो रहे और फिर बाप दादा मेरे सामने सिर पे हाथ रख दिया और दृष्टि आंखों से मुझे भरपूर किया। दृष्टि से वरदान शक्तियाँ बाबा मुझे दे रहे हैं। ऐसे चित्र देखिए मन पटल पे और वरदान ले लीजिए, तो वरदान कभी भूलेंगे ही नहीं। वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, विघ्न जीत भाव। वरदान का विश्लेषण है, अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरे को छोड़ो, सहन शक्ति से मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते हैं वो बहुत नाजुक ही बनते जाएंगे। फिर बाप की बातें
बाप को ही सुनाते रहेंगे, कभी बहुत उमंग उत्सव में रहेंगे, कभी दिल शिकस्त हो जाएंगे। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। माना सदा उड़ता फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन ही जाएंगे। स्लोगन: याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। ओम शांति।